जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी अपडेट है, जॉब अपडेट है और कहां पे है आप देख लेंगे। और कौन कौन इसमें भर सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या सीट की संख्या है, संपूर्ण जानकारी इसमें दिया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बता दें, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये निकाला गया है। परिसर निकट मंत्री आवास विद्युतीय विभाग फ्रेजर लखनऊ से निकाला गया है 226010। देखिएगा विज्ञापन संख्या 10/2022 तकनीशियन का है। टेक्नीशियन जिसको आप लोग बोलते हैं, इसमें क्या क्या है, कौन कौन भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी लेंगे। सीट क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और वैसे विद्यार्थी क्या सिलेबस होगा, A to Z जानकारी इसमें मिलेगा। यानी कि A to Z जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें, अभी निकला हुआ है तो आप देख लें। सबसे पहले बता दें, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं उनके सहयोगी वितरण निगमों एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा समूह ग की रिक्ति हेतु सीधी भर्ती। ये सीधी भर्ती क्या है, इसमें एग्जाम क्या होगा आप देखें। भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा, यानी कि लिखित परीक्षा होगा CBT के आधार पर तकनीशियन हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगा गया है। यानी कि सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि आप देश के किसी भी क्षेत्र से रहते हैं, कहीं से भी रहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि भारतीय नागरिक से मांगा गया है, आमंत्रण किया गया है। श्रेणीवार रिक्तियों के बारे में दिया गया है, पद का नाम और कोड। कुल पद की संख्या की बात करिएगा तो 826 है। पद का नाम है तकनीशियन यानी कि विद्युत। अब देखिए, अनारक्षित के लिए 357, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 241, अनुसूचित जाति के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 89। अब देखिए, इन रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्यता फोटो पहचान पत्र युक्त होना अनिवार्य है। विद्युत ज्ञप्ति पद पर आवेदन की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा यानी CBT 1 एक से अधिक पालियों में लिया जा सकता है। विभिन्न शिफ्ट में प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक के अनुसार यानी CBT इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड अपनाया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठ जनों की बुलाया जाएगा, यानी कि जिसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा अंक होगा उसे बुलाया जाएगा। उक्त रिक्तियों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही अनुमानित लाभ मिलेगा। अनुमानित का अर्थ हुआ आरक्षण वाला लाभ उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को मिलेगा। आवेदन कर सकते हैं आप बाहरी भी व्यक्ति। केंद्र एवं राज्य सरकार या किसी अन्य मान्यता प्राप्त सेवा के निष्कासित व्यक्ति उसके पदों हेतु अनिवार्य नहीं होंगे। यानी कि आप कहीं भी यदि पद से निष्कासित कर दिए गए हैं, आपका चरित्र ठीक नहीं है, तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार के या किसी भी मान्यता प्राप्त निष्कासित। अब वेतनमान की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 यानी कि 27,200 न्यूनतम स्तर एवं भत्ते अलग से मिलेंगे। ये नियमानुसार लागू होगा। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न चीज़ होना चाहिए या निम्न कुछ अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल या समकक्ष की परीक्षाएं विज्ञान गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ साथ छात्र के रूप में निम्नांकित सब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रेडों में किसी एक ट्रेड में द्विवार्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि NCVT या SCVT का होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल यानी कि कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत, ये 3 आपके पास है तो आप भर सकते हैं। अभ्यर्थी के अर्हता से स्पष्ट होता है कि दूर शिक्षा के माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष की प्रमाण मान्य नहीं होंगे। आयु की सीमा की गणना होगी 1/1/2022 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। यानी कि 1/1/2022 आयु में अनुमानित छूट किन को मिलेगी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नातनी सबको मिलेगा। अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूतपूर्व सैनिक या था उत्तर प्रदेश के शासन में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो, उनके द्वारा सेना की गई पूर्व का सेवा के अवधि में 3 वर्ष छोड़ने की अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष तक की छूट मान्य होगी। अगला है अप्रेंटिस एक्ट
एक्ट यानी कि 1961 के अंतर्गत यदि आप विद्यार्थी आयु सीमा में अधिक है तो उन्हें भी शैक्षणिक अवधि में 2 वर्ष की छुट्टी मिलेगी। अब आरक्षण के लिए आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आप अब देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हेतु 826, अन्य समस्त श्रेणी के लिए 1180 रुपया फॉर्म का दाम है। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप दे सकते हैं चालान के माध्यम से। अर्हता एवं प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र करने पर लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि अस्थायी रूप। अब देखिए अभ्यर्थी के मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता का चयन, मतलब आप केवल लिखित परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं तो ये आपका अर्हता नहीं माना जाएगा, ये आपको एग्ज़ाम देना होगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या है। अब प्रश्न जो पूछा जाएगा किस सब्जेक्ट से, द्वितीय विभाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। सम्मुख प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक गलत के लिए 1.4 यानी 0.25 अंक निगेटिव होगा, काट लिए जाएंगे। यानी सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान से 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों का। सामान्य हिंदी यानी हाई स्कूल स्तर के 15 प्रश्न होंगे, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर के 15 प्रश्न और तकनीकी विज्ञान ज्ञान से 150 प्रश्न होंगे, यानी कि यही कुल प्रश्न आपका होंगे। संपूर्ण अंक की बात करेंगे तो 200 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पे है 200 क्वेश्चन 200 अंक। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 ये अंकों से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वो चयन से बाहर हो जाएंगे। विशेष उपयुक्त निर्धारित अर्हता के आधार पर ही आप फॉर्म भरें। निर्धारित 200 अंक ये देख ले। परीक्षा का स्थान लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं कानपुर शहरों में होंगे। अभ्यर्थी की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थिति में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया बढ़ाया जा सकते हैं। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन आपको जाना होगा कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर www.uppcl.org को खोलेंगे और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करके एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 110 कर सकते हैं। और आपसे बता दें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक बात और देखेंगे, प्रवेश पत्र भी निर्गत होगा, समय से या डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है वह 27 से और 19/10 तक चलेगा। नेट बैंकिंग के ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने का 27 से 19/10 तक आप कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा 27 से 21/10 तक कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि नवंबर 2022 चतुर्थ सप्ताह में। ये आज ही का नोटिस है तो आप सब देख लें। इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ये विद्युत विभाग से के द्वारा निकाला गया है। 826 प्लस पोस्ट है तो आप देख लें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।